नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर यू डियर पर। तो जैसा कि थंबनेल देखकर आप सभी को पता चल गया होगा कि कौन से टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं। तो आज है 21 जुलाई 2024 रविवार। सीजी सेट पेपर फर्स्ट का आंसर की 2024 हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, फर्स्ट पेपर खत्म हो चुका है और आपको इंतज़ार है आंसर का कि कितना हमने सही बनाया है, कितना रॉन्ग बनाया है। तो पेन और कॉपी उठाइए और अपना क्वेश्चन पेपर उठाइए और मिलाइए, हम आपको आंसर बताते जाते हैं। इस वीडियो में आपको एकदम सही और सटीक आंसर देने वाले हैं 50 का 50 क्वेश्चन का। तो आप ध्यान से सुनिएगा। सेट अलग अलग हो सकता है तो आप अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा, क्वेश्चन तो बाकी सेम रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले इन्फॉर्मेशन वीडियो का आपका सबसे पहले पता चल सके। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे सीजी सेट एग्ज़ाम अभी जो हुआ 10 बजे से 11:15 के बीच, उसका आंसर की हम आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल सटीक और सही आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन की ओर। यहाँ शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता से क्वेश्चन आया है, 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, पहले सेट कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, सूची 1 से सूची 2 की जोड़ी बनाना है। ठीक है, यहाँ पर सूची 1 दिया गया है और सूची 2 दिया गया है। ठीक है, शिक्षण का स्तर और मुख्य समर्थक, उसको मिलान करना है आपको। जैसे ऑप्शन ए में है, जैसे ए में है स्मृति स्तर, बी में है बोध स्तर, सी में है चिंतन स्तर। तो यहाँ पर 1 2 3 मिलान करना है। तो स्मृति स्तर का क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखिए, यहाँ पर ए का फर्स्ट है, ठीक है, बी का सेकंड और सी का थर्ड। तो मिलाना ऐसे ही है। ठीक है, सीधा सीधा है इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 है, नीचे शिक्षार्थियों की कुछ विशेषताएं सूचीबद्ध है, उन विशेषताओं की पहचान करें जो प्रभावी शिक्षण में मदद करता है। यहाँ पर पहला है शिक्षण के प्रति शिक्षार्थी का सम्मान, शिक्षार्थी का मानसिक क्षमता का स्तर, शिक्षार्थी के पिछले अनुभव, संबंध के प्रति शिक्षार्थी का रुचि का स्तर, शिक्षार्थी के पारंपरिक संबंध का स्तर, समाज के बारे में शिक्षार्थी का दृष्टिकोण। तो यहाँ पर टोटल 6 दिया गया है विशेषताएं, इसको सूचीबद्ध करना है। जो प्रभावी है वो जो प्रभावी है शिक्षण में मदद करता है उसको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कैसे सूचीबद्ध हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी की तरह। ऑप्शन नंबर डी में जैसा क्रम दिया गया है, पहले सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर, फिर 4 फिर 6। ठीक है, उसी हिसाब से इसको क्रमबद्ध आप कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 3। चूंकि सीखना निरंतर है, एक शिक्षक को बेहतर पढ़ाने के लिए छात्रों के दिमाग बुद्धि के स्तर के अनुसार पढ़ाना शुरू करना चाहिए। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है स्पष्टता का सिद्धांत, ऑप्शन बी है एसोसिएशन का सिद्धांत, ऑप्शन सी है सक्रिय प्रक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन डी है एकाधिक एक्सपोजर का सिद्धांत। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय प्रक्रिया का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 4। नीचे लिखे गए दावा ए और कारण आर के लिए सही विकल्प को चुनने हैं। तो यहाँ पर दावा ए की बात करें तो दावा ए में लिखा है रचनात्मक शिक्षा सीखने की प्रक्रिया को तेज करती है, और कारण आर में लिखा है योगात्मक मूल्यांकन के विपरीत रचनात्मक मूल्यांकन अत्यधिक विश्वसनीय है। नीचे लिखे गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखना है। तो क्या सही है क्या गलत है, चलिए विकल्प में से देखकर बताते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, दोनों दावा ए और कारण आर सही है, और कारण आर दावा का सही स्पष्टीकरण करता है। ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है आपका। ठीक है, ऑप्शन बी में है दावा ए और कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन कारण आर दावा ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। ये भी रॉन्ग है, सेकंड भी आपका रॉन्ग है। और आ जाते हैं तीसरा, दावा ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कक्षा में शिक्षार्थियों के व्यक्तिक भिन्नताओं की पहचान करने हेतु निम्न में से किसका उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए है निर्णयात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी है योगात्मक मूल्यांकन या संकलात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी है निदानात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन डी है समकक्षी मूल्यांकन। राइट आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, निदानात्मक मूल्यांकन। आप स्किप मत करिएगा, वीडियो के जो टिक लगा है वो कई ठने में गलत है, कई ठने में सही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ वो आंसर सही है। ठीक है, तो मेरी वॉइस सुनिएगा और जो लाल टिक लगाऊंगा उसको देखिएगा। आप ऐसे ही पहले से ही स्किप मत करिएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 6। नीचे दो सेट दिए गए हैं। सेट फर्स्ट अनुसंधान विशेषताओं को निर्दिष्ट करता है जबकि सेट 2 उनके मूल बिंदु को इंगित करता है। दोनों का मिलान करें और उचित कोड का चयन करके अपना उत्तर देना है। ठीक है, अनुसंधान विशेषता दिया गया है और मूल बिंदु दिया गया है ऊपर में। तो इन दोनों को देखकर आप पढ़िए। आंसर आपको बताता हूँ कैसे होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से आप सही लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 7। कौन सा अनुक्रम आईसीटी का उपयोग करके अनुसंधान में डिजिटल डेटा प्रबंधन के चरणों को सही ढंग से दर्शाता है? तो ऑप्शन ए है डेटा प्रविष्टि यानी कि डेटा एंट्री बोलते हैं, डेटा सत्यापन यानी कि डेटा वैलिडेशन, डेटा क्लीनिंग और डेटा विश्लेषण। ऑप्शन बी है डेटा क्लीनिंग, डेटा एंट्री, डेटा वैलिडेशन और डेटा विश्लेषण। सी है डेटा प्रविष्टि, डेटा क्लीनिंग, डेटा सत्यापन, डेटा विश्लेषण। ऑप्शन डी है डेटा सत्यापन, डेटा प्रविष्टि और डेटा क्लीनिंग, डेटा विश्लेषण। तो कौन सा अनुक्रम आईसीटी का उपयोग करने के लिए अनुसंधान में डिजिटल डेटा प्रबंधन के चरणों को सही ढंग से दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहले डेटा प्रविष्ट होगा, फिर डेटा का सत्यापन होगा, फिर डेटा का क्लीनिंग होगा, फिर विश्लेषण होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाते हैं। अब दावा दिया गया है एपीए शैली में शोध पत्र के शीर्षक पृष्ठ पर एक रनिंग हेड को शामिल करने की आवश्यकता होती है। कारण आर है रनिंग हेड यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर लेखक का नाम स्पष्ट रूप से दर्शाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है दावा ए सत्य है लेकिन आर गलत है, ये राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 9। किसी अनुसंधान चक्र के चरणों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए साहित्य समीक्षा, परिकल्पना निर्माण, डेटा संग्रह, डेटा विश्लेषण, फिर रिपोर्टिंग। ऑप्शन बी है डेटा संग्रहण, साहित्य समीक्षा, परिकल्पना निर्माण और डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग। ऑप्शन सी है परिकल्पना निर्माण, साहित्य समीक्षा, डेटा संग्रह, डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग। ऑप्शन डी हो जाता है साहित्य समीक्षा, डेटा संग्रहण, परिकल्पना निर्माण और डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, साहित्य समीक्षा पहले, परिकल्पना सेकंड, डेटा संग्रह थर्ड, डेटा विश्लेषण फोर्थ, फिर रिपोर्टिंग 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाते हैं। लेख लेखन के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है यहाँ पर। ठीक है, लेख लेखन है जिसका चरण दिया गया है उसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, 5 ऑप्शन दिया गया है, सॉरी चरण दिया गया है, उसको व्यवस्थित करना है। तो किस प्रकार से व्यवस्थित होगा? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए। ऑप्शन नंबर बी में पहला नंबर में कौन है? 5, दूसरा नंबर में कौन है आपका? 2। ठीक है, फिर तीसरा में, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पहला आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी के अनुसार अरेंज करेंगे तब आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी के अनुसार, सॉरी ऑप्शन बी के अनुसार अरेंज करेंगे तब। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं। अब आपको जो अनुच्छेद है उसको पढ़कर जवाब देना रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक। तो आप पढ़ चुके हैं, एग्जाम दिलाए हैं, तो मैं सीधा आपको आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन 11 है, शिक्षा शास्त्री प्रारंभिक शिक्षा के लिए मातृभाषा को सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम इसलिए मानते हैं कि, किस लिए मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए अन्य भाषा कठिन होती है, बी अन्य भाषा निकृष्ट होती है, ऑप्शन सी मातृभाषा में संज्ञानात्मक क्षमता का विकास होता है, ऑप्शन डी अन्य भाषा के शिक्षक नहीं मिलते। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मातृभाषा में संज्ञानात्मक क्षमता का विकास होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। अनुवाद भिन्न भिन्न भाषाओं में निहित है, जिसे निहित जिस समानता से संभव होता है वह है क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थगत। ठीक है, क्वेश्चन 13 आ जाते हैं। भाषाओं में समानता का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए शब्दगत, ऑप्शन बी रूपगत, ऑप्शन सी अर्थगत, ऑप्शन डी क्षेत्रगत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शब्दगत। ठीक है, क्वेश्चन 14 है आपका। प्रत्येक भाषा में विश्व दृष्टि का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए समूचे विश्व का ज्ञान, ऑप्शन बी विश्व को देखने का नजरिया, ऑप्शन सी व्यापक दृष्टि, ऑप्शन डी संकीर्ण दृष्टि। राइट आंसर हो जाएगा विश्व को देखने का नजरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 15 है। संज्ञानात्मक क्षमता से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए पढ़ने की क्षमता, ऑप्शन बी लिखने की क्षमता, ऑप्शन सी बोलने की क्षमता, ऑप्शन डी जानने पहचानने की क्षमता। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जानने पहचानने की क्षमता। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आपको लिए लाते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो अब यहाँ पर इंग्लिश से क्वेश्चन आया है।
16, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन द गिवन ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस दिया गया है, उसको सेलेक्ट करके मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन द गिवन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपको, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है उसके अनुसार अरेंज होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के अनुसार अरेंज होगा, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 17 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन द गिवन ऑब्जर्वेशन। यहाँ भी ऑब्जर्वेशन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, उसके अनुसार आपको जमाना है कौन सा ऑब्जर्वेशन सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है ओनली ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। ठीक है, ये है राइट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18, विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज मोस्ट स्प्रेड थ्रूआउट ग्राफीन कम्युनिकेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पर्सनल न्यूज एंड रूमर्स। ठीक है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 19, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन द गिवन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर 4 फिर ऑप्शन दिया गया है, उसका सही बताना है आपको क्रम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड एंड थर्ड ओनली। क्वेश्चन नंबर 20 है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसको अरेंज करना है जो कम्युनिकेशन है उसको, तो किसके कौन से ऑप्शन के अनुसार अरेंज होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के अनुसार और अरेंज होगा। पहले आएगा डी, फिर आएगा सी, फिर आएगा ई, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आ जाते हैं, क्रमशः x का 8% बराबर 0.04 तथा y का 8% बराबर 0.004 है, तो x तथा y का मान क्या होगा। क्या होगा x तथा y का मान, ऑप्शन नंबर ए थर्ड या 2 यहाँ पर दिया गया है उसके हिसाब से, ऑप्शन नंबर बी सेकेंड या फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट या सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी सेकेंड तथा फोर्थ। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, फर्स्ट और सेकेंड जो है 0.5 और 0.05। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आ जाते हैं, प्रश्नवाचक निशान के स्थान पर आने वाले अंक को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया है अंक, तो प्रश्नवाचक के स्थान पर जो अंक क्या आएगा उसको ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो सीधा आपको आंसर बताएंगे, बाद में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर 10 के बाद दिया गया है आपको सीधा 20 के बाद दिया गया है आपको 31। ठीक है, अब इसके बाद क्या आने वाला है आपका अंक, इसके बाद आने वाला है ऑप्शन नंबर बी में क्या है 43। ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आ जाते हैं। अब एक कुर्सी को 400 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 20% हानि हुई है। ठीक है, 400 रुपये में कुर्सी बेचा गया तो विक्रेता को 20% हानि हुई है। उस कुर्सी का वास्तविक लागत क्या है तथा कितने रुपए में बेचने पर विक्रेता को 8% का लाभ होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पहले तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 480, 500, 540 और 1518.4। तो इनमें से सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो ये ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए में दिया गया है फर्स्ट तथा थर्ड, ऑप्शन बी में है सेकंड तथा थर्ड, ऑप्शन सी में है फर्स्ट तथा फोर्थ, ऑप्शन डी में है सेकंड तथा फोर्थ। तो राइट आंसर क्या होगा, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट तथा फोर्थ, जो पहला है और जो 4 है वो राइट आंसर होगा आपका। 480 और 518 है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाते हैं 24। क्वेश्चन नंबर है 24, कौन सा सबसे महत्तम भिन्न है। ठीक है, भिन्न है उसको सॉल्व करके आपको बताना होगा कि कौन सा सबसे महत्तम भिन्न है। यहाँ पर दिया गया है 6/23, 2/23, 5/23, 19/23। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए में दिया गया है, बी में दिया गया है, 3 में दिया, सी में दिया गया है और डी में दिया गया है सेम वही। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 डी, 19/23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 आ जाते हैं। यदि x/y बराबर 2/3 है तो स्तंभ सेकंड के मान को स्तंभ फर्स्ट के अनुपात के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर 2 स्तंभ दिए गए हैं फर्स्ट और सेकंड, उसके साथ सुमेलित करना है x/y और 2/3 के इस मान को। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपको कैसे मिलान करना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का फोर्थ, इसके अनुसार आपको मिलान करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन 26 है, सुमेलित कीजिए
एक सेकेंड, सुमेलित कीजिए कि प्रमाण स्तंभ फर्स्ट तथा उसके सापेक्षित परिभाषा को स्तंभ सेकेंड को, ठीक है, स्तंभ फर्स्ट और सेकेंड यहाँ भी दिया गया है, उसको आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है आपको, ए का सेकेंड हो जाएगा, ए का सेकेंड, बी का आपका हो जाएगा 4, बी का आपका हो जाएगा 4, सी का आपका हो जाएगा थर्ड का थर्ड, ठीक है, और आपका डी का हो जाएगा फर्स्ट, डी का हो जाएगा फर्स्ट। तो इस प्रकार से आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर ए के अनुसार। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 27, निम्नलिखित उत्तरों के सेट से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ऐसा उपयुक्त चित्र चयनित कीजिए जिसमें चित्र फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ के क्रम में एक श्रेणी निर्मित हो सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन मार्क है उसके जगह क्या आएगा, सीधी सी बात, तो कौन सा जो डायग्राम है वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आ जाते हैं, कथन सभी राजनीतिज्ञ ईमानदार होते हैं, सभी ईमानदार निष्पक्ष होते हैं, निष्कर्ष है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 निष्कर्ष है, उसको आपको बताना है कि कौन किसका तर्कयुक्त पालन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करते हैं, यानी कि कुछ ईमानदार राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, और थर्ड है कुछ निष्पक्ष राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड राइट आंसर होगा, केवल ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करते हैं, आंसर नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन 29 आ जाते हैं, दिए गए चित्र के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है। चित्र जो दिया गया है डायग्राम उसको देखकर बताना है कि नीचे जो दिया गया है उसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बी, जी तीनों आकृति में है, ठीक है, बी और जी तीनों आकृति में है, आकृति को आप ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन 13 आ जाते हैं, 30 केवल दृष्टिबाधित अभ्यर्थी के लिए जो ऊपर दिया गया है वो है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 आ जाते हैं, कुछ किताब पेन है कोई भी पेंसिल नहीं है, मतलब कुछ किताब पेन है कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, तो निष्कर्ष से दिया गया है ऑप्शन ए कुछ पेन पुस्तकें हैं, ऑप्शन बी कुछ पेंसिलें पुस्तकें हैं, ऑप्शन सी थर्ड कुछ पुस्तकें पेंसिल नहीं है, ऑप्शन 4 है सभी पेंसिलें पुस्तकें हैं। तो उपरोक्त निष्कर्ष में से कौन सा ऊपर वर्णित कथन का तर्कसंगत पालन करेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट तथा थर्ड, यानी कि कुछ पेन पुस्तकें हैं, और थर्ड है कुछ पुस्तकें पेंसिल नहीं है, कुछ किताबें पेन है बोल रहे हैं, यानी कि कुछ पेन पुस्तकें हैं, कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, यानी कि कुछ पुस्तकें पेंसिल नहीं है क्योंकि पुस्तकें पेन है। आंसर नंबर सेकेंड यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आ जाते हैं, ग्राफ का अवलोकन कर उचित उत्तर देना है आपको, ठीक है। ग्राफ को देखिए, ट्रेवल एजेंसी का आमदनी को दर्शाया गया है यहाँ पर, वर्ष 2015 और 2019 के मध्य अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर कंफर्म नहीं पता है, आपको पता है तो कमेंट में बॉक्स में बता सकते हैं। अनुमानित ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, ठीक है, आपको पता है तो कमेंट में सही आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आ गए, ग्राफ का अवलोकन कर उचित उत्तर देवें। तो ग्राफ आप फिर से देखिए, पिछले वर्ष की तुलना के परसेंट के संदर्भ में किस वर्ष बिक्री कारोबार में अधिकतम वृद्धि हो गई है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2016 में 16 दिया गया है यहाँ पर, ये तो पिछले वर्ष की अपेक्षा वृद्धि हुई है, ठीक है, अधिकतम वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 2016। अब आ जाते हैं, दृष्टिबाधित छात्र के लिए भी दिया गया है, ये केवल दृष्टिबाधित अथवा में निर्देश सारणी को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर देना रहता है। इसमें शहर ए और बी से मिलाकर स्नातक की संख्या का शहर ए और बी से मिलाकर स्नातकोत्तर की संख्या के अनुपात क्या होगा, इसका भी आंसर हम आपको बता दिए रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 33, निर्देश दिया गया है ए और कारण दिया गया है आर, उसको चुनना है। कारण है कारक है हिस्टोग्राम में 2 बार के मध्य कोई अंतराल नहीं होता। कारण है हिस्टोग्राम सतत चर के लिए उपयुक्त होता है अतः वर्ग सतत होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी कारक ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कारक ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 34 है, ग्राफ का अवलोकन कर उचित उत्तर देवें। बात का अवलोकन कर उचित उत्तर देना है, इसको आपको आंसर लास्ट में आपको बताते हैं क्योंकि इसमें भी कन्फ्यूज़न है थोड़ा। 34 नंबर क्वेश्चन आप याद रखिएगा, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दृष्टिबाधित छात्र के लिए अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका
आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। सभी शहरों के स्नातकोत्तर की औसत संख्या कितनी है ये बताना है, ये सारणी देखकर, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसके लिए 15,208। क्वेश्चन नंबर 35 आ जाते हैं। उचित उत्तर के साथ मिलान करना है। भाव पैमाना दिया गया है और विशेषता दिया गया है, उसके अनुसार मिलान करना है। तो ऑप्शन बी है जो, उसके अनुसार आपको मिलाना है। जैसे फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और थर्ड का आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, और आपका फोर्थ का हो जाएगा ए, ठीक है। फोर्थ का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे इस टाइप से मिलाना है ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग। 36 आ जाते हैं। कौन सा स्वदेशी पोर्टल विभिन्न सरकारी सेवाओं तक एकल खिड़की पहुंच प्रदान करने के लिए सुविधा देता है? राइट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उमंग, ठीक है। उमंग है जो इस प्रकार का सुविधा प्रदान करता है। क्वेश्चन 37 है। VOLTE का निम्नलिखित में से किसका परवर्णी शब्द है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 है। सुरक्षित लेन देन के लिए ई गवर्नेंस में साधारणतः किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्लॉकचेन। क्वेश्चन 39 है। डिजिटल शिक्षा के संदर्भ में MOOC का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? ऑप्शन नंबर ए, जीमेल, ऑप्शन बी, व्हाट्सएप, ऑप्शन सी, इंस्टाग्राम, ऑप्शन डी, टेलीग्राम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीमेल, ठीक है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट, कथन सेकेंड। तो दोनों कथन के आधार पर आपको विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन फर्स्ट असत्य है परंतु कथन सेकेंड सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन 42 आ जाते हैं। निम्न में से किसके ओजोन की परत पाई जाती है? किसमें ओजोन की परत पाई जाती है? तो जैसा कि आप सभी साइंस के स्टूडेंट हैं तो जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 है। वायुमंडल में निम्नलिखित हरित प्रभाव का गैस जीवन काल बढ़ते क्रम में सही क्रम में ज्ञात करना है, ठीक है। बढ़ते क्रम में ज्ञात करना है जीवन काल को, वायुमंडल में जो हरित प्रभाव गैस है उसका। तो निम्नलिखित विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर मीथेन दिया गया है, नाइट्रस ऑक्साइड, सतही ओजोन, CFC सेकंड दिया गया है, उसको सही क्रम में जमाना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले आएगा सतही ओजोन, फिर आएगा मीथेन, फिर आएगा डी CFC सेकंड, फिर आएगा बी नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन 44 आ जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से निम्न में से किसमें दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन का प्रस्ताव अक्टूबर 2020 में पारित किया गया था? ऑप्शन ए, मॉन्ट्रियल संधि, ऑप्शन बी, पेरिस समझौता, ऑप्शन सी, क्योटो संधि, ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय और सौर संधि। राइट आंसर होगा पेरिस समझौता। इसके अंतर्गत जो है पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन को प्रस्ताव अक्टूबर 2020 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है। निम्न को सुमेलित करना है। स्तंभ फर्स्ट दिया गया है, स्तंभ सेकेंड की दिवस है और उसका डेट है, कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो देख रहे हैं उसके अनुसार आपको मिलाना है। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन बी का फर्स्ट हो जाएगा यानी कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को। ऑप्शन सी का थर्ड हो जाएगा विश्व संगीत ऊर्जा दिवस हो जाएगा आपका 25 फरवरी को। और ऑप्शन डी का सेकेंड विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन 46 आ जाते हैं। स्थापना के आधार पर कालानुक्रमिक क्रमों में व्यवस्थित करना है, ठीक है, जो ऑप्शन दिया गया है उसको। तो राइट आंसर होगा इसका क्वेश्चन 46 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आ जाते हैं 47। भारत की उच्चतर शिक्षा प्रणाली में कौन सी प्रमुख समस्या की पहचान नेप 2020 द्वारा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल डी है, ठीक है, यानी कि उच्चतर शिक्षा विभाग में उच्च छोड़ने की दर। क्वेश्चन 48 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। संस्था का नाम दिया है और शहर दिया है, कौन कहाँ है। तो ऑप्शन बी का अकॉर्डिंग आपको मिलान करना होगा। फर्स्ट का सेकेंड बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्था, बी का 4 आएगा आपका, बी का आपका हो जाएगा 4 चंडीगढ़, सी का आपका फर्स्ट हो जाएगा संस्था सी केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है, डी का आपको हो जाएगा 3 देहरादून में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अब 49। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना सन 1857 में की गई कौन सा शहर में स्थित है? तो कौन सा शहर में है? मुंबई, कोलकाता, नागपुर, चेन्नई। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 50। छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना स्थापित विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए
पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन बी गुरु घासीदास, ऑप्शन सी इंदिरा कला संगीत, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय राइट आंसर होगा आपका। तो 50 क्वेश्चन का आंसर हमने आपको बता दिया है। टोटल आपका कितना मार्क्स आया है कमेंट करके बताइए, और कुछ रॉन्ग आंसर अगर दिया हूँ तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको सही आंसर पता है तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड पेपर के साथ। फर्स्ट पेपर में आपका कितना मार्क्स बना है ये बताइए, क्योंकि ये सभी के लिए था। अब सब्जेक्ट वाइज होगा सेकंड पेपर, उसका भी हम आंसर की आपको जारी कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जल्दी से जल्दी आपके पास सही आंसर सही समय में पहुंच सके।